दुश्मन का कोई राडार नहीं रोक पाएगा हाइपरसोनिक मौत। भारत के मिसाइल परीक्षणों से दुश्मनों की उड़ी नींद। रुद्रम 3 के बवंडर से दहल गया ड्रैगन, पाक में तहलका। वायु सेना Su-30 Mk-1 में लगाएगी रुद्रम 3 मिसाइल। घातक कॉम्बिनेशन से कांपेंगे चीन और पाक। 6791.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन पर हमला करेगी भारत की नई सुपर किलर मिसाइल। नाम है रुद्रम 2। ये तो जो हो चुका, यह हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-MKI फाइटर जेट से दागा जाता है। इसके बाद मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ते हुए टारगेट को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर देता है। इतना भयानक धमाका होता है कि टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी ARM, यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई राडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की तुलना रूस की खतरनाक मिसाइल KH-31PD से की जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। रुद्रम 2 मिसाइल को DRDO ने डिज़ाइन किया है। उसे बनाया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर। इसकी लंबाई 18 फीट होती है। यह करीब 155 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। देखो, वैसे तो मैं इस वीडियो में रुद्रम 3 की बात करूंगी, लेकिन उससे पहले रुद्रम 2 के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखना जो है ज़रूरी है। अब रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है। यह अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। सबसे खतरनाक तो इसकी गति है। यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सेटनेव गाइडेंस सिस्टम लगा है। साथ में पैसिव रडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट, AMCA यानी एमका और टेडबिया फाइटर जेट में लगाया जाएगा। फिलहाल यह MiG-29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने के लायक बनाई गई है। इस मिसाइल के मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना। यह बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेटों को आसानी से बर्बाद कर सकती है। हम सब जानते ही हैं कि भारत पहले ही रुद्रम 1 और रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है। प्रत्येक परीक्षण विशिष्ट मापदंडों के आधार पर किया जाता है और एक परीक्षण को सफल मानने के लिए इसे कम से कम 3 बार पास करना होगा। रुद्रम 3 के लिए विशिष्ट पैरामीटर निर्धारित किए जाएंगे और इसके प्रदर्शन का निरीक्षण करने के लिए परीक्षण के लिए नई तकनीक का एक सेट तैयार किया जाएगा। यानी लगातार 3 परीक्षणों के बाद भी परिणाम सुसंगत रहते हैं तो इसे सफल माना जाएगा। MPIDAS के एसोसिएट फेलो डॉक्टर राजीव नयन ने स्पुतनिक इंडिया को बताया, कथित तौर पर रुद्रम का वजन लगभग 1.6 टन है और 11 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च होने पर यह लगभग 600 किलोमीटर की उल्लेखनीय रेंज प्रदान कर सकता है, जो लगभग 300 किलोमीटर की रेंज के साथ अपने पूर्ववर्तियों रुद्रम और रुद्रम 2 को भी पीछे छोड़ देता है। Su-30 Mk-1
और स्वदेशी तेजस MK2 लड़ाकू विमान में रुद्रम 3 के शामिल होने से भारत की सैन्य क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी, जिससे सुरक्षा पाने वाले क्षेत्रों में भी विरोधियों के रणनीतिक ठिकानों पर सटीक हमले की अनुमति मिलेगी। प्रारंभिक योजना में रुद्रम 3 मिसाइल को Su-30 MK1 के साथ एकीकृत करने की योजना है, लेकिन आने वाले दिनों में रुद्रम और रुद्रम 3 के दोनों वेरिएंट का लाभ उठाते हुए इसे तेजस MK2 के साथ एकीकृत करने की योजना है। डॉक्टर नयन ने निष्कर्ष निकाला कि Su-30 MK1 और स्वदेशी तेजस MK2 के साथ रुद्रम 3 मिसाइल का एकीकरण भारतीय वायुसेना के लिए एक रणनीतिक संपत्ति होगा, क्योंकि अच्छी रेंज और सटीकता वाली उन्नत मिसाइलें हमेशा प्रमुख लड़ाकू विमानों में स्थापित की जाती हैं। ये विमान रुद्रम 3 दुश्मन के इलाकों में घुस सकता है और दुश्मन के राडार की पकड़ में आए बिना उनकी स्थिति को नष्ट कर सकता है। यह दूर क्षेत्र के राडार प्रतिष्ठानों, बंकरों, हवाई अड्डों और विमान हैंगरों सहित विभिन्न उद्देश्यों को निशाना बना सकता है। इसे सवाल है कि Su-30 MKI में क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि रूस के जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं वो मजबूत बहुत होते हैं, उनमें एक सटीकता सी रहती है। इसी वजह से ये पहला ट्राई जो है वो Su-30 MK1 में ही दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्द सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से रुद्रम 3 मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है। प्लानिंग तो ये है कि पहले इस स्वदेशी घातक मिसाइल को इस साल के अंत तक फाइटर जेट में लगा दिया जाएगा, तब तक इसके परीक्षण होंगे। तो चलिए जानते हैं इस मिसाइल की स्पीड, रेंज और मारक क्षमता के बारे में। रुद्रम 3 मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है DRDO। टेस्ट फायर के लिए वह सुखोई Su-30 MK1 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी। ऐसी संभावना है कि इस साल की आखिरी तिमाही में इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में लगा दिया जाएगा। सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट अपने आप में बहुत खतरनाक फाइटर जेट है। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में इसकी गिनती होती है। 72 फीट लंबे इस फाइटर जेट का विंग स्पैन ही 48.3 फीट है। 20.10 फीट ऊंचे फाइटर जेट का वजन 18,400 किलोग्राम है। अधिकतम स्पीड 2,120 किलोमीटर पर आवर है। Su-30 MKI की उड़ान रेंज 3,000 किलोमीटर है। बीच रास्ते में ईंधन मिल जाए तो यह 8,000 किलोमीटर तक जा सकता है। यह अधिकतम 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अब अगर इसमें रुद्रम 3 जैसी मिसाइल लगाई जाती है तो इस फाइटर जेट का और वायुसेना दोनों की मारक क्षमता कितने गुना बढ़ जाएगी, एक बार सोच के देखिए और अंदाजा लगाइए। रुद्रम मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसे DRDO ने बनाया। रुद्रम 3 असल में ग्राउंड अटैक के लिए बनाई गई पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट मिसाइल है, यानी इस मिसाइल का इस्तेमाल बंकर फोड़ने से लेकर इमारत गिराने तक किया जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो 600 किलोमीटर है। रुद्रम 1 और रुद्रम 2 मिसाइलों की टेस्टिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। ये करीब 1.6 टन की मिसाइल होगी और अधिकतम 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। रुद्रम के पहले दोनों वर्जन जो हैं वो 300 किलोमीटर रेंज के थे। इनकी स्पीड मैक 5 के ऊपर होगी, यानी 6,174 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कितनी शक्तिशाली होगी। दुनिया तो दहलेगी, लेकिन चीन और पाक की चूलें तक हिल जाएंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।